आज हम एक बहुत ही गहरे और प्राचीन रहस्य में उतरने वाले हैं। ये कहानी है द्वारका के खोए हुए शहर की, एक ऐसी जगह जो सदियों से कहानियों और हकीकत के बीच मौजूद है। जरा सोचिए, एक भव्य सोने का शहर जिसे खुद भगवान कृष्ण ने बसाया था। एक ऐसा शहर जो अचानक समंदर में समा गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सच में हुआ था या ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है। चलिए सबसे पहले इसकी कहानी को समझते हैं। ये एक ऐसे शहर की कहानी है जो सिर्फ जरूरत के लिए नहीं बना था, बल्कि माना जाता है कि इसे देवताओं के आर्किटेक्ट ने खुद डिजाइन किया था। तो देखिए, महाभारत जैसे ग्रंथों में बताया गया है कि ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक कदम था। ये कोई हार नहीं थी, बल्कि अपनी सभ्यता और लोगों को बचाने के लिए एक सुरक्षित भविष्य की तैयारी थी। और ये कोई आम शहर नहीं था। ग्रंथों में इसे प्राचीन इंजीनियरिंग का एक चमत्कार बताया गया है। कहते हैं कि इसे स्वयं दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने बनाया था, जहां शानदार महल थे और ऐसी किलेबंदी थी जिसे कोई भेद नहीं सकता था। इसकी अमीरी का अंदाजा लगाइए। कहानियों में कहा गया है कि यहाँ 7 लाख महल थे और हर महल सोने, चांदी और कीमती रत्नों से चमकता था। मतलब ये एक ऐसी दौलत का शहर था जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कई सदियों तक ये सब बस एक कहानी ही लगती थी। लेकिन फिर 20वीं सदी में पुरातत्वविदों को समंदर की लहरों के नीचे कुछ ऐसे सुराग मिलने लगे जिसने सब कुछ बदल दिया। देखिए, असली द्वारका की खोज कोई एक दिन का काम नहीं था, बल्कि ये दशकों तक चली एक मुश्किल कोशिश थी। हर मिशन में गोताखोर अरब सागर की और गहराइयों में जाते गए और एक-एक करके रहस्यों से पर्दा उठाते गए। और उन्हें जो मिला वो सच में हैरान करने वाला था। ये कोई टूटी-फूटी चीजें नहीं थीं। ये एक पूरे सुनियोजित शहर के पक्के सबूत थे। पत्थरों के बड़े-बड़े ब्लॉक, इमारतों की नींव, एक हलचल भरे बंदरगाह के निशान, ये सब एक बहुत ही विकसित और अमीर समाज की तरफ इशारा कर रहे थे। तो अब असली सवाल ये उठता है कि क्या ये जो डूबे हुए खंडहर मिले हैं, उनका उस पौराणिक द्वारका से कोई लेना देना है जिसके बारे में ग्रंथों में लिखा है? बस यहीं से इतिहास और मिथक एक साथ जुड़ने लगते हैं। कमाल की बात यह है कि दोनों में बहुत समानताएं हैं। समंदर के नीचे मिले शहर का जो नक्शा है, वो ग्रंथों में बताए गए एक किलेबंद बंदरगाह के वर्णन से काफी मिलता जुलता है। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये एक बहुत मजबूत कनेक्शन है। और इन सबूतों ने एक पौराणिक कथा को इतिहास का एक ठोस हिस्सा बना दिया, जिससे हमारी सदियों पुरानी मौखिक और लिखित परंपराओं को एक तरह से मान्यता मिल गई। तो ठीक है, अगर शहर असली था और इतना शानदार था, तो आखिर ये गायब कैसे हो गया, है ना? महाकाव्य इसके पीछे 2 शक्तिशाली श्राप की कहानी बताते हैं। कहते हैं कि इस पतन की शुरुआत अंदर से ही हुई। ट्रेडिशन के अनुसार कृष्ण का वंश यादव अपनी शक्ति के नशे में चूर हो गया था, और एक बार जब उन्होंने कुछ ऋषियों का अपमान किया तो उन्हें एक विनाशकारी श्राप मिला, जिसने उन्हें आत्मविनाश के रास्ते पर डाल दिया। और दूसरा झटका कौरवों की मां गांधारी से लगा। उन्होंने महाभारत युद्ध को न रोकने के लिए कृष्ण को दोषी ठहराया और उनके पूरे वंश को आपस में लड़कर खत्म हो जाने का श्राप दे दिया। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार जब भगवान कृष्ण ने इस दुनिया को छोड़ दिया, तो समुद्र ने उस खाली पड़े शहर को अपनी लहरों में समा लिया और इस तरह द्वारका के सुनहरे युग का अंत हो गया। लेकिन ये कहानी लहरों के नीचे खत्म नहीं होती। द्वारका की विरासत हमेशा से ही एक नए जन्म की रही है। ये विनाश और फिर से निर्माण का एक शक्तिशाली चक्र दिखाता है, जो भारतीय दर्शन का एक अहम हिस्सा है। परंपरा के अनुसार आज हम जिस द्वारका को देखते हैं, वो उसी पवित्र भूमि पर बसा 7वां शहर है, जो हर बार अपनी राख से फिर खड़ा हुआ। और आज की द्वारका कोई पुराना खंडहर नहीं है। ये एक जीता जागता आध्यात्मिक केंद्र है, जहां द्वारकाधीश मंदिर जैसी पवित्र जगहें हैं, और ये आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 प्रमुख मठों में से एक का घर भी है। ये आस्था और सांस्कृतिक यादों की ताकत का एक जीता जागता सबूत है। द्वारका की कहानी हमें यही दिखाती है कि कैसे मिथक और इतिहास एक साथ मिल सकते हैं, और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि ना जाने और कौन सी प्राचीन कथाएं हैं जो अपनी पुरातात्विक खोज का इंतजार कर रही हैं।